बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान डिफरेंट AS एंड RC सेंटर में जो एकेडमिक आ रहा है वो कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 50 MCQs करवा चुका हूँ। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे, बट 51 टू 80 तक आलमोस्ट जो हमारे पास आज क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर के रिलेटेड हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, CSS के लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और 82 जो 100 MCQs होंगे वो आलमोस्ट आपके हिस्ट्री से पूछे गए, वो इस वीडियो के अंदर हम 100 तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। बट ये जो आपको फर्स्ट 30 क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ जो कि करंट अफेयर में से हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ फ्रांस जो 2024 में उनका लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर जो रिजल्ट आया वो कौन सा था। अब इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मतलब बड़े अजीब से क्वेश्चन आए हैं। इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो है लेफ्ट विंग। आप अकेला लेफ्ट विंग भी याद रख सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे ऑप्शन थोड़े लॉन्ग आए थे, सो दैट्स मीन हमने थोड़े से लॉन्ग से ऑप्शन यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं। जो लेफ्ट विंग अलायंस था जिसको न्यू पॉपुलर फ्रंट कहा जाता है, उसने सबसे ज़्यादा सीट्स विन की थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच यूक्रेनियन डैम कोलैप्स इन जून 2023। ये एक जो है हमारे पास तब करंट अफेयर था बट अब आया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। इसमें जो डैम का नेम है वो भी बड़ा अजीब सा है। काकवका जो डैम है ये उसका नेम है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये रिपीट होंगे आपके। ये PMA हर दफ़ा कोई अगेन एंड अगेन न्यू नहीं बनाता, बट ये रिपीट करेगा, तो आप इसका रटा भी लगा लेंगे तो ऑब्वियसली आप पास हो जाएंगे अगर आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चंस पहले पड़े हुए हैं। विच अफ्रीकन कंट्री एंड डिफेंस टाइज। डिफेंस टाइज से मुराद होता है कि आप किसी दूसरे एक कंट्री के अंदर अग्रीमेंट करते हैं कंट्री के साथ, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया कि वो उनको डिफेंड करेंगे और बदले में वो उनको पे करेंगे। इसी तरह फ्रांस से उन्होंने ये माहिदा ख़त्म किया, तो उस कंट्री का जो कि साउथ अफ्रीका में है, अब सॉरी अफ्रीका में है, वो कहाँ पर है, तो उसका नाम है चैड। CHAD, चार्ट भी बोलते हैं और चैट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। वेयर डिड द अप्रैल 2025 टेररिस्ट अटैक अक्कर इन कश्मीर। जो कश्मीर के अंदर एक काफ़ी फेमस वाक़या हुआ हमारे पास, उसको कहते हैं हम पहलगाम। और इसके अंदर एक और आपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, 22 अप्रैल को ये वाक़या होता है और इसमें जो टूरिस्ट हैं आलमोस्ट 26 टूरिस्ट जो हैं वो बेसरान वैली जो है नियर पहलगाम वो किल हो गए, मतलब उनका मर्डर हो गया। और उसके बाद ये जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है इसका इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हुआ। वट ट्रीटी डिड पाकिस्तान सस्पेंड आफ्टर द पहलगाम अटैक। कौन सी ट्रीटी जो है वो सस्पेंड की गई, आपको पता होगा जी, शिमला अग्रीमेंट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच कंट्री एक्सपोर्ट्स पैलेडियम वाइटल फॉर चिप्स एंड कार्स। अच्छा, चिप्स से मुराद ये वो खाने वाली चिप्स नहीं है, वो जो सेमीकंडक्टर में यूज़ की जाती है। बहुत बहुत जो है ना आप यूँ कह लें फ्यूचर है इस मेटल का। अभी आजकल फ्यूचर कहते हैं कि इसी मेटल के ऊपर वार होगी, तो वो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है रशिया। और जो चाइना है वो इसको बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर रहा है और हर जगह ये यूज़ की जा रही है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। हाउ डिड द यूक्रेन वार इफेक्ट ग्लोबल फूड प्राइसेस। अब आपको पता है जी हमारे पास आजकल जो है वो काफ़ी अरसे से कुछ वॉर्स का सिनेरियो चल रहा है, जिसके अंदर यूक्रेन भी था, उसके अलावा फ़लस्तीन है, रशिया है, ये सारी चीज़ें, और इंडिया और पाकिस्तान का भी इस तरह का है। तो अभी जो दुनिया है ग्लोबल लेवल है वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो फूड और कमोडिटी जो प्राइसेस होती है, सर्ज का मतलब होता है एकदम सडनली हाइक्स, सडनली इंक्रीज हो जाना। कि ऑब्वियसली जब वॉर होती है तो जो ना आपकी फर्टिलाइज़र्स जो ज़मीनें होती हैं उस पर फ़र्क पड़ता है और जो उसकी प्रोडक्शन होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स वाई इनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई चली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हु ब्रोकर्ड द 2020 नेग्रोनो काराबाख सीज़ फायर जो है। अच्छा, ये एक रीजन है जो कि तकरीबन आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान में है, जिसको नेग्रोनो हम कह रहे हैं। और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर है, इसी वजह से इनके दरमियान। तो ये हमारे पास जी इसका जो आंसर है सीज़ फायर का, जो वो व्लादिमीर पुतिन ने इसको सरअंजाम दिया। और इसमें यहाँ पर द सीज़ फायर एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 9 November 2020 and took effect 10 November
एंडिंग द 6 वीक वॉर, मतलब 6 जो हफ्तों की एक वॉर थी वो ख़त्म कर दी गई 9 नवंबर को 2020 में। उसके बाद विच रीजन डिड निगर विदड्रॉ फ्रेंच ट्रूप्स फ्रॉम इन 2023, तो वो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है वेस्ट अफ्रीका सहल रीजन। और उसके बाद जी ये बड़े अजीब से क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हेन डिड रशिया एनेक्स क्राइमिया, उसको उसने कब जो है वो अपना पार्ट बनाया, तो वो हमारे पास 18 मार्च 2014 बनता है। एंड उस ये ना सारे ये इसलिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि ये जो अभी वॉर्स होने वाली हैं या हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें इन चीज़ों का काफ़ी एक ट्रिगर पॉइंट आप कह तो सकते, बट ट्रिगर पॉइंट इसको नहीं कह सकते। ट्रिगर पॉइंट तो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज होते हैं उनको कहते हैं। ये एक हिस्ट्री है, मतलब कभी भी कोई चीज़ अगर जब स्टार्ट होती है तो वो एकदम स्टार्ट नहीं हो जाती, छोटी सी बात पे नहीं होती, वो पीछे काफ़ी हिस्ट्री उस चीज़ की हिस्ट्री होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से एक कंट्री जो दूसरे कंट्री के अगेंस्ट हो जाता है। सो बस फिर उनको छोटी सी एक चिंगारी, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर वार स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि विच पीस डील बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया फेल्ड इन 2022, तो कौन सी डील जो थी पीस डील जो थी वो यूक्रेन रशिया में फेल कब हुई, उसका नाम देते हैं इस्तांबुल कम्युनिक ड्राफ्ट, जो कि बाद में इन्होंने एक निगोशिएट किया उस चीज़ पे, बट वो किसी भी रिज़ल्ट पर कोई अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस ना कर पाई। सो दैट्स वाई उसको जो है वो अग्रीमेंट नहीं माना गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्टेड द 2024 ओलंपिक्स, तो वो आप सबको आई थिंक सो गेस आपको आइडिया होगा, उसका आंसर है पेरिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि व्हेन डिड फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइन द नेटो, तो ये हमारे पास दो जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। फिनलैंड ने 2023 में, जबकि स्वीडन में 2024 को ज्वाइन किया। उसके बाद व्हाट कॉज्ड ग्लोबल इन्फ्लेशन इन 2022 टू 23, क्यों किस वजह से जो महंगाई है वो बढ़ी थी, वो वॉर एंड एनर्जी क्राइसिस, उसके अलावा जो आपकी कोविड पेंडेमिक आई है और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, इन्होंने ये देखें यहाँ पर सप्लाई चेन इश्यूज हो गए, पोस्ट कोविड जो डिमांड रेज प्राइसेस उन्होंने इस चीज़ को हाइक दी। नेक्स्ट है कि विच डिफेंस पैक्ट डिड फ्रांस एंड इंडिया साइन इन 2016, तो वो हमारे पास उसका आंसर है राफेल एंड बेस शेयरिंग डील। एंड नेक्स्ट वन है कि व्हाट मेजर इवेंट इन्वॉल्व्ड रशिया एंड आर्मेनिया इन 2025, तो वो हमारे पास आंसर बन जाता है आर्मेनिया रिमूव्ड रशियन बॉर्डर गार्ड्स, मतलब जो आर्मेनिया है उन्होंने वो एक मुआहिदा एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो रशिया के जो सोल्जर वगैरह उन्होंने डिफेंस के लिए यूज़ किए थे वहाँ से उनको रिमूव कर दिया, यानी कि वो अग्रीमेंट ही उन्होंने ब्रेक कर दिया। व्हाट इशू या कैंसिल कर दिया। व्हाट इशू काज्ड प्रोटेस्ट इन फ्रांस इन 2023 के अंदर जो एक प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी फेमस, उसको पेंशन रिफॉर्म कहते हैं। उसमें ये उन्होंने एक 62 पे रिटायर होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 64 पे रिटायरमेंट दिया करेंगे, यानी कि 64 एज पर जाके कोई भी जो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो रिटायर होगा, जिसकी वजह से फिर प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि उनको 2 साल मज़ीद काम करना पड़े रिटायरमेंट लेने के लिए। व्हाट वाज द वैगनर ग्रुप रिबेलियन इन 2023 अबाउट, इसका आंसर है म्यूटिनिटी अगेंस्ट रशियन मिलिट्री चिफ्स। ये उनका वैसे एक लोकल ग्रुप था जिसके बाद उन्होंने बगावत की, तो ये उसके बारे में एक पूरी दास्तान है। विच कंट्री रिप्लेस्ड रशिया एज EU यूरोपियन यूनियन मेन गैस सप्लायर, जिन्होंने रशिया से पहले लेते थे लेकिन बाद में उन्होंने फिर अग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन से, तो वो नॉर्वे है जिसने रशिया से ये मुआहिदा ख़त्म किया। तो व्हाट डिड द UN से अबाउट द 2025 पहलगाम अटैक, जो है उन्होंने उस पर क्या कमेंट दिया, तो वो हमारे पास आता है कॉन्डेम किया उस चीज़ को, उस चीज़ पे कोई सपोर्ट भी नहीं किया, उसको इग्नोर भी नहीं किया, उसको जस्टिफाई भी नहीं किया, बल्कि जैसे होता है कहीं पर भी कोई हादसा होता है तो लोग अफसोस करते हैं, बट वो ये नहीं कहते कि गलत हुआ, या वो ये नहीं कहते ऐसा होना चाहिए था, बट वो अफसोस करते हैं। तो सिंपल सा वो कोई न्यूट्रल ग्राउंड यहाँ पर बताया जा रहा है। विच न्यू ईस्टर्न यूरोपियन डिफेंस अलायंस वाज प्रपोज्ड इन 2024, तो वो हमारे पास बेल्टिक डिफेंस लाइन आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है कि हाउ डिड फ्रोजन रशिया एसेट्स इफेक्ट वर्ल्ड फाइनेंस इन 2024 के अंदर, तो वो ऑब्वियसली लीगल डिलेमा। एंड नेक्स्ट वाला है कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान की टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, तो वो 1046 किलोमीटर है। एंड उसके अंदर ये सारे कुछ सिंध कोस्ट, बलूचिस्तान कोस्ट, अरेबियन सी, साउथ ऑफ पाकिस्तान, ये सारे जो टोटल गवादर और कराची पोर्ट आ जाती है, पोर्ट कासिम आ जाती है। अच्छा, बाज़ बात एक दो बार हमने सुना कि स्टूडेंट्स से इंटरव्यू में पूछा गया कि हमारे पास जो पोर्ट्स हैं उनके नाम बताएं। तो जैसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर पोर्ट है, तो ये आप पोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। के नाम भी वहाँ पर ये इंटरव्यू में अक्सर स्टूडेंट से पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। हु मेड द सीज फायर हैपन इनसाइड द गजा। अब इसमें डिफरेंट जो है ना वो नाम आते हैं, आप USA की हेल्प से, कतर और इजिप्ट वगैरह इस तरह का कोई आंसर लगा सकते हैं। हु वन द ICC क्रिकेट इवेंट एट द 2024 ओलंपिक्स। तो वो हमारे पास जो है आंसर है वो आ जाता है इंडिया। इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन मेंस T20 क्रिकेट एट द 2024। और उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है वो ICC क्रिकेट एट द 2024। चले, इन द वर्ल्ड वार II विच कंट्री फर्स्ट एलाइड विद जर्मनी। ये क्वेश्चन मुझे अजीब सा वैसे लग रहा है, इसको आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है इटली, जिन्होंने फर्स्ट जो है ना अलाई किया नार्सिस जो पार्टी थी जर्मनी हिटलर की वहाँ पर। उसके बाद व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको पाकिस्तान ने 1995 के अंदर ज्वाइन किया। एंड हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डिड पाकिस्तान गेट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया, इवन के आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो वो हमारे पास तकरीबन 9 साल बाद। कब, तो वो यहाँ पर डेट लिखी है 23 मार्च इन 1956 के अंदर। इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके वो उसको यूज़ किया जा रहा था, पर फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया 1956 आफ्टर द 9 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। विच सिटी लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड सिंध। कौन सा ऐसा एक सिटी है जो पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, यानी हमारे प्रोविंसेस के दरमियान में आ जाता है, तो वो है रहीम यार खान। एंड नेक्स्ट वाला है कि वेयर इज़ द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज लोकेटेड। तो वो कहाँ पर है, ये भी काफ़ी दफ़ा अब रिपीट हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर द गोल्डन गेट जो ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया वाज ओपन इन 1937 एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क। और नेक्स्ट वाला है यहाँ पर, ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस किसी को आए हैं किसी को नहीं आए। तो ये जो स्टूडेंट्स को, जैसे कि एक इक्वेशन है 2x है प्लस 3y है इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि हम पुट करेंगे, तो x की जगह हम 3 लिखेंगे प्लस 3y होगा एंड यहाँ पर 12 रहेगा।
तो ये 6 बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3y सेम रहेगा एंड नाउ इट्स 12। तो 3y वैसे कि वैसे रह जाएगा, ये प्लस है 6 का और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6y इधर अकेला रह जाएगा और 3 इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द वर्ड बिनीवोलेंट, बिनीवोलेंट मीन्स, अब इसको मुझे प्रोनाउंस भी इतना खास नहीं करना आ रहा, काइंड एंड जनरस जो है वो इसका जो रहम दिल होता है, फ्याज होता है, उसके मीनिंग में आता है बिनीवोलेंट। एंड नेक्स्ट वाला है कि टेक्सला इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो टेक्सला कहाँ पर लोकेट करता है, तो वो है रावलपिंडी के अंदर। एंड मुस्लिम बाग इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है जिसको बार बार पूछा गया, क्रोमाइट इसका आंसर आता है। द फर्स्ट वुमेन शहीद मार्टायर ऑफ इस्लाम वॉज, जो पहली खातून शहीद की गई इस्लाम में, उनका नेम था हज़रत समैया बिनते खयात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट है द फादर ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज, तो उनका नाम था हज़रत आज़र अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर थे। उसके बाद द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट द पाकिस्तान, ये आई थिंक सो काफ़ी दफ़ा ही आया गया, डेविड डी एसन एशन आई थिंक सो इसका नाम था। उसके बाद हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, तो कितनी अमेंडमेंट्स की गई हैं, इसको आप भी चेक कर लीजिएगा, हमारे नज़दीक 26 ऑलमोस्ट अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स आर देयर इन 1 एकड़, एक एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर्स होते हैं, आप इसको बस ऐसे याद रख लें, 4046.86 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 बिलियन इन नंबर्स, 1 बिलियन को नंबर में 1 बिलियन आई थिंक सो, हाँ उसको 1 अरब कहते हैं, 1 अरब, तो ये हमारे पास उसका आंसर है। ट्रिलियन को खरब कहा जाता है। उसके बाद द करंट गवर्नर ऑफ सिंध एज वन ऑफ 2025, तो वो कामरान तसूरी इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2025 में, तो देखिए करंट अफेयर के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं, इमैनुअल मैक्रोन, तो आपने करंट अफेयर को बड़े ध्यान से करना है। द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन पाकिस्तान आर्मी, तो कौन सा जी सबसे हाईएस्ट रैंक, वो है जनरल का। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एज ऑफ 2024 and 5 अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी अफ़गान रेफ्यूजीज़ आर लिविंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, 3.7 मिलियन, यानी 37 लाख के करीब ये बनते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पासिस इन पाकिस्तान, तो वो कौन से पासिस हैं जो कि सबसे हाईएस्ट है, मुस्तंग पास है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5800 मीटर। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द 6th एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज, तो ये तरतीब आपको पता होनी चाहिए, औरंगजेब आलमगीर इसका आंसर है। प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। द इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान इज़, ये हर एक बंदे को ही पता है जी, जनरल सैयद आसिम मुनीर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज़, तो अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा है, ब्यूनस एयर्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इन 2024 पाकिस्तान फीमेल नेम हु वॉज इलेक्टेड रिकग्नाइज्ड एज एस्ट्रोनॉट, तो उनका नाम क्या है, वो है नमीरा सलीम। एंड नेक्स्ट हमारे पास है द बुक द इंडस सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय, तो किसने ये लिखी थी, ये हमारे पास आया था सर जॉन मार्शल। लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिटी, किसी भी यूनिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी भी हम 1 को ही कहते हैं, उसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस थे जो कि पीएमए में पूछे गए हैं, हम मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, कोई भी बात पूछने वाली है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे।
थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड जीके, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।